हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो देखो ध्यान से इसको देखना, चैप्टर को बहुत बढ़िया चैप्टर है ये वाला। देखो नदी जो है अपने भारत के अंदर दो प्रकार की पाई जाती हैं। पहला तो होता है भाई हिमालयी नदियाँ, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखो ये नदियाँ, इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखो हिमालय नदी जो होती है, हिमालय नदी ये सदाबहार नदी होती है। ये कैसी होती है? सदाबहार नदी। सदाबहार का सेंस होता है कि जिसमें 12 मास पानी रहता है। ठीक है, और जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, ये कैसी होती हैं? ये मौसमी नदियाँ होती हैं। मौसमी नदियाँ, है ना, मतलब कि जब बरसात वगैरह होती है तो इनमें पानी आता है। दूसरी बात देखो हिमालय नदी के बारे में, ये युवा नदियाँ होती हैं। ये नदी कैसी होती है? ये युवा अवस्था में होती है। दूसरी वाली ये कैसी होती है भैया? ये पुरानी नदियाँ होती हैं, पुरानी नदियाँ। अब आप सोच रहे हो इनका नाम ये क्यों पड़ा है, क्या क्या इसके पीछे का रीज़न है, इस बारे में भी आगे बात करेंगे। थर्ड चीज से आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो हिमालय नदियों को हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ, पूर्ववर्ती नदियाँ। ठीक है, और जो इधर वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं अनुवर्ती नदियाँ, अनुवर्ती नदियाँ। देखो पूर्ववर्ती नदी और अनुवर्ती नदी में अंतर क्या होता है। पूर्ववर्ती नदियाँ उन नदियों को हम लोग बोलते हैं जो नदियाँ अपना, जैसे मान लो कि ये जिस भूभाग में बहती हैं, ठीक है, वहाँ पर किसी कारण से भूमि उसकी उठना शुरू हो गई। जैसे मान लो हिमालय वाला सिस्टम हुआ कि कोई नदी मान लो यहाँ ऐसे करके बह रही है। ठीक है, अब ये जिस जिस जगह पर ये बह रही थी वो वाला भाग उठना शुरू हो गया, वो भाग क्या हो गया? उठना शुरू हो गया, हिमालय बनना शुरू हो गया। अब होगा क्या कि ये नदियाँ जो होती, हिमालयी नदियाँ, ये इतनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं कि इन ये जो नदियाँ होती हैं ये इतनी ताकतवर होती हैं कि ये हिमालय के इस पहाड़ी वाले एरिया को, जो उठान होता है इसमें, इसको काटते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। मतलब कि ये बड़े बड़े गार्ड्स का निर्माण करती हैं या घाटियाँ बनाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ताकत इनमें ज़्यादा होती है, इन नदियों में, ये अपनी युवावस्था में होती हैं। ठीक है, अच्छा जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं ये क्या करती हैं? ये अनुवर्ती नदी होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये भाई जैसी ढाल इसको मिलेगी वैसे बहना शुरू कर देगी, लेकिन इसमें कोई ढाल का सेंस नहीं होता है। ये जिस रास्ते से बहती हैं उसी रास्ते से अब भी बह रही हैं, और जो रास्ते में बैरियर आता है उसको वो उड़ाते हुए चलती हैं आगे की ओर। ठीक है, ये पूर्ववर्ती नदियाँ। इसमें कौन कौन सी नदी आती है? जो अपनी हिमालयी नदियाँ होती हैं सारी पूर्ववर्ती होती हैं। जैसे कि भाई पहला देखो, अगर सिंधु नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, गंडक नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र और गंडक, और भाई कौन सी कोसी हो गई जा करके, ये जो नदियां हैं, ठीक है, इट्सेट्रा। ओके, ये सारी की सारी कैसी हैं? हिमालय नदियां हैं। अगर यहाँ देखोगे इधर, तो ये सारी की सारी कैसी हैं? ये अनुवर्ती नदियां हैं, मतलब प्रायद्वीपीय नदियां। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल है नर्मदा, नर्मदा, और भाई महानदी हो गई आपकी, महानदी, तापी, मतलब वैसी नदियाँ जो कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं, है ना। और इसमें कृष्णा, गोदावरी एटसेट्रा, कृष्णा, गोदावरी एटसेट्रा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर की है, 2880 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, लेंथ इसकी, जिसमें कि ये 709 किलोमीटर के आसपास इंडिया में बहती है, इन इंडिया, और 1114 किलोमीटर कहाँ बहती है भाई? इंडिया प्लस पीओके मिला करके बहती है, इंडिया प्लस पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो मिला करके बहती है। ठीक है, अच्छा इसकी नदी की अगर सहायक नदियाँ देखें, सहायक नदियाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है भाई कौन सी? झेलम, रावी, सतलुज, चिनाब और व्यास। ये 5 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, है तो और भी, लेकिन भारत से इधर ही ये होती नदियाँ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भाई ये जो सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल, ठीक है, इसका उद्गम स्थल क्या है? बोखर चू, बोखर चू, जो कि कहाँ पे है भाई? तिब्बत में है। ठीक है, अब ये विलीन कहाँ पे होती है उद्गम होने के बाद? ये जाती है भाई अरब सागर में। कहाँ जाती है ये? अरब सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, अब हमें इनकी
एक एक नदियों के बारे में, जो सहायक नदियाँ इनकी हैं इंपॉर्टेंट वाली, इनके बारे में भी जानना होगा क्योंकि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि इन नदियों का उद्गम स्थल क्या है, या फिर ये नदियाँ किस तरह से किस फ्लो में बहती हैं और कहाँ पर जा कर के सिंधु नदी से मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पहला हमारा है झेलम नदी। झेलम, झेलम के बारे में बात करेंगे कि भाई जो इसका ओरिजिन है, जो इसका उद्गम स्थल है, वो क्या है, वो शेषनाग है। शेषनाग, शेषनाग है भाई, है ना, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट में है। ओके, इसका क्या है, शेषनाग इसका ओरिजिन है। ओके, अब देखो झेलम पर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, प्रोजेक्ट जिनके बारे में एग्जाम में पूछता है। ये है आपके उरी और तुलबुल। तुलबुल, उरी और तुलबुल, ये भी भाई जम्मू एंड कश्मीर में ही है, ठीक है। ये हो गया परियोजनाएं। दूसरी बात बोलते हैं कि देखो जो झेलम नदी है वो वूलर झील और श्रीनगर से होकर बहती है। एक बात ध्यान रखना है कि जो झेलम नदी है आपकी, ये वूलर झील और श्रीनगर से होकर बहती है। आपने देखा होगा वूलर झील में इधर से किनारे से आते हुए फिर आगे निकल जाती है, ऐसा करके। अभी आगे आपको हम चित्र दिखाएंगे इसका, ठीक है। देखो अब झेलम नदी की भी एक सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी। वो कौन सी है, वो एग्जाम में आती है। इसका नाम है भाई किशन गंगा नदी। किशन गंगा, ठीक है। ये किशन गंगा नदी है, ये क्या है, झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। ये हो गया झेलम के बारे में, इतना डेटा इनफ है आपके एग्जाम के लिए। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग चिनाब के बारे में। चिनाब, अच्छा कोई बता सकता है कि झेलम नदी का नाम वेदों में क्या लिखा है? हाँ भाई, नहीं पता तो देखें, इसको वितास्ता बोलते हैं, वितास्ता, ठीक है। ऐसे ही चिनाब को हम लोग अस्किनी बोलते हैं, अस्किनी, अस्किनी, ठीक है। अब देखो चिनाब का जो ओरिजिन है, ओरिजिन वो क्या है भाई, वो है बारह लाचा दर्रा। बारह लाचा दर्रा, है ना, एक पास है जो कि कहाँ पे है भाई, बारह लाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा बारह लाचा दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इस पर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रोजेक्ट है भाई, दुलहस्ती है, दुलहस्ती, और सलाल है, सलाल, और कौन सा भैया, बगली हार है, बगली, बगली हार, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट वाला, ओके। अब देखो चिनाब नदी के बारे में बात करें तो जो चिनाब नदी है वही हमारे सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट डेटा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग इसमें, और देखो अब देखो जो ये चिनाब नदी है, इसका जो सिस्टम है वो क्या है। देखो हिमाचल प्रदेश में इसे हम लोग पता है चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं चंद्रभागा। ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चंद्रा और भागा नाम की दो नदियों से मिलकर बनती है। चंद्रा और भागा, ये दो नदियां हैं, ये हिमाचल प्रदेश में मिलकर के चंद्रभागा बनाती हैं, और आगे चल करके इसका नाम क्या हो जाता है भाई, चिनाब नदी हो जाता है, ठीक है। अब इसको भी आगे आपको दिखा देंगे जब ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें कैसे क्या होता है। अब आगे देखेंगे थर्ड पे भाई रावी नदी को पढ़ लें हम लोग। रावी नदी, ये सही रहेगा, रावी नदी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं परुष्णी नदी, परुष्णी नदी, इसका वैदिक नाम है परुष्णी नदी, ठीक है। अब देखो इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन देखो इसका ओरिजिन है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ये कहाँ पे है भाई, रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, ये बता सकते हैं? हाँ, ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। इस पर कौन कौन से प्रोजेक्ट बने हैं, प्रोजेक्ट कौन कौन से बने हैं इस पर भाई, थीन नाम का प्रोजेक्ट है एक। कौन सा प्रोजेक्ट है, थीन, प्रोजेक्ट थीन, है ना। और रणजीत सागर, रणजीत सागर, और इसमें एक और है उसका नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ चमेड़ा, 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 ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ओके। अब देखो चौथी नदी है
सतलुज, काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सतुद्री रिवर। सतुद्री इसका वैदिक नाम है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसका ओरिजिन देखो, ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्या है? राकस ताल। राकस ताल ये कहाँ पे है? ये है तिब्बत में। ये भी कहाँ भैया? ये भी तिब्बत वाले एरिया में ही और इसका ओरिजिन है। ठीक है, अब इसमें देखो प्रोजेक्ट कौन कौन से बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट देख लो, प्रोजेक्ट पहले तो भाखड़ा नांगल बांध है ना, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, ओके, ये बांध है। ठीक है, इसके बाद एक है नाप्ता झाकरी, ये एग्जाम में बहुत आता है, नाप्ता झाकरी। ठीक है, ये कहाँ पे है नाप्ता झाकरी? ये है हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये नदी जब इंडिया में एंटर करती है, क्योंकि भाई ये राकस ताल तो इसका ओरिजिन तो हमारा तिब्बत में है, ये नदी जब इंडिया में एंटर करती है तो ये नदी एक पास से पास होती है, बेसिकली एक दर्रे से पास होती है जिसका नाम सिपली का दर्रा। क्या है? सिपली, सॉरी सिपकीला दर्रा है ना, सिपकीला दर्रा, सिपली का बता रहा है, सॉरी सिपकीला दर्रा, सिपकीला पास से ये इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये सबसे लंबी सहायक नदी है। देखो हमने बोला था वहां पर बिगेस्ट, और यहाँ ये है कौन सी? ये लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट मतलब कि जब वॉल्यूम के मामले में बिगेस्ट हो, जिसमें ज़्यादा पानी हो वो बिगेस्ट होती है, और जो ज़्यादा लंबी हो वो लॉन्गेस्ट होती है। ठीक, तो ये कैसी है भाई? ये लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी, किसकी? सिंधु की सहायक नदी। ओके, अच्छा इस पे एक झील बनी है, झील वो भी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी? गोविंद सागर, गोविंद सागर झील, ये किस पे है भाई? सतलुज नदी पे बनी हुई है, याद रखिएगा। चार हो गए हमारे। अगर हम पांचवें के बारे में बात करें तो पांचवा हमारा कौन सा बचा है? ये चार नदियाँ हो गई, झेलम, चिनाब और रावी, और इधर ये हाँ व्यास नदी बची हुई है हमारी। देखो भाई व्यास नदी को पढ़ने के लिए हम लोग पहले जानेंगे कि व्यास नदी को उस भाषा में क्या बोलते हैं। कौन सी भाषा में? वैदिक भाषा। वैदिक में इसका व्यास नदी का क्या नाम था, वो बता सकता है? जी हाँ, इसका नाम था विपाशा। विपाशा, ये भी नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको लिखवा रहे हैं, आप इनको नोट्स में बनाते चलिएगा साथ में। देखो इसका जो ओरिजिन है भाई, ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। इसका ओरिजिन है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, देखो दो नदी का ओरिजिन रोहतांग दर्रा है। कौन कौन सा? एक तो रावी नदी का और दूसरा व्यास नदी का। ठीक है, इसका प्रोजेक्ट देख लो, प्रोजेक्ट इस पे पोंग बांध है, पोंग बांध, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना आप यहाँ पे कि जो सतलुज नदी है और जो अदर नदियाँ हैं, ठीक है, उनसे ये डिफरेंट कैसे है? ये नदी व्यास वाली डिफरेंट कैसे है? ये नदी इस तरह से डिफरेंट है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना कि ये नदी जो है कंप्लीटली भारत में ही है, कंप्लीटली भारत में, कंप्लीटली इन इंडिया, और साथ ही साथ ये सबसे छोटी सहायक नदी है। ये स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नहीं, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी भैया? व्यास नदी, है ना। तो ये जो पांच नदियां हैं, इन्हीं पांच नदियों को हम लोग मिला देते हैं। इन्हीं पांच नदियों को जब हम लोग, सॉरी इसको कॉपी करना पड़ेगा, रुको इसको हटाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये जो पांचों नदियां हैं, इन पांचों नदियों को जब हम लोग मिलाते हैं तो इनसे बनता है पंचनद, पंचनद। इन्हीं पांचों नदियों का समूह क्या कहलाता है? पंचनद कहलाता है। ठीक है, अब देखो जो सिंधु नदी है ये लद्दाख और जास्कर से होते हुए बहती है, आपको पता है। अब देखो इस बात को समझने के लिए हम लोग पूरा इसका एक फ्लो बनाते हैं यहाँ स्क्रीन पर, ठीक है, और उसको फ्लो की सहायता से पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। देखो जो सिंधु नदी तंत्र है हमारा, वो कैसे क्या होता है? जैसे पहाड़ यहाँ बनाने के लिए हम लोग हल्का ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे,
ये है, हो गया। एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनको हम बोलेंगे, नाम दे देंगे इनका। ये है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख, और ये हमारी है जास्कर। ठीक, लद्दाख और जास्कर से बीच से होते हुए ही कौन बहता है भाई? हमारी सिंधु नदी बहती है। ठीक है, इसका पानी नीला कलर कर देंगे। और साथ ही साथ हम लोग पहले ग्लेशियर बना लेते हैं भाई, जिस मेन ग्लेशियर से निकलती है ये ग्लेशियर बर्फीला होता है, तो ये पीले कलर का हम लोग इसको कर देंगे, है ना। ये कुछ ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम क्या है भाई? बोखरचू, बोखरचू। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये हमारा तिब्बत में है, याद रखिएगा। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ से नदी निकलती है, यहाँ से ये नदी ऐसे निकलती है। निकलने के बाद क्या होता है? इस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ती है, और ये दोनों पहाड़ों के बीच से होते हुए आगे, और ये इधर जा करके भाई अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर है बात एकदम? अब देखो, इस नदी के साथ में जो अपनी ये सहायक नदियां हैं, पांचों सहायक नदी जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, वो नदियां कैसे आकर के कैसे कहाँ मिलती हैं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक यहाँ पर ये झरना है। इस झरने का नाम क्या है? वेरीनाग झरना। इसको भाई सही बनाते हैं थोड़ा सा, इसका नाम है वेरीनाग। वेरीनाग झरना कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था अभी पिछले। इसी से निकलती है झेलम नदी। इसी से कौन निकलती है? हमारी झेलम नदी, झेलम नदी निकलती है ना, झेलम नदी। और ये गिरती किस में है करके? ये गिरती है चिनाब में, गिरती है चिनाब में। चिनाब नदी बेसिकली झेलम नदी का पानी अपने अंदर स्टोर कर लेती है। ये कौन सी नदी भाई है? ये हमारी झेलम नदी, ध्यान रखिएगा, झेलम नदी है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक दर्रा है, एक पास है। यहाँ पे पास को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, थोड़ा सा इसको अलग कलर से दिखाते हैं पास को, ताकि विजन क्लियर हो आपका। ठीक है, ये पास है। इसी पास से दो नदियां निकलती हैं। ये पास का नाम पहले बताया गया, इसका नाम है बारालाचा। क्या नाम है? बारालाचा पास। ये कहाँ पे है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है ना। इससे दो नदियां निकलती हैं, एक ये निकली और एक ये निकली, ऐसे ये दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं। इसका नाम है ऊपर वाली का चंद्रा। बताना आप लोग कौन सी नदी बनने वाली है? इसका नाम है भागा। ठीक, चंद्रा और भागा यहाँ मिल जाती हैं। इसके बाद ये नदी आगे की ओर बढ़ती है, और ये आगे बढ़ करके यही मेन सोर्स है, यही मेन सोर्स है। ये यहाँ पर मिल जाती है किससे? सिंधु नदी से। अपना सारा का सारा पानी यहाँ डाल देती है। अब ये जब झेलम नदी देख रहे हैं, ये झेलम नदी जा करके इसी में गिर जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो नदी बनी है इन दोनों के मिक्सचर से, चंद्रा और भागा से, इसका नाम क्या है? इसका नाम है चिनाब। अरे यार, कलर की प्रॉब्लम काफ़ी सारी हो रही है। ये है चिनाब। कौन सी नदी है? ये नदी है चिनाब नदी। ठीक है, इसको आप नोट करते चलिएगा साथ में, क्योंकि हम लिख कुछ और ही रहे हैं, हमको लग रहा है यहाँ पे, है ना। पेन नहीं सही चल रहा है इसका, ये वाला। ओके, अब देखो, ये तो हो गया चिनाब नदी, हमारा मेन सोर्स हो गया जाकर के, जो इन पांचों नदियों को लेकर आगे बढ़ेगा और सिंधु नदी में डालेगा जाकर के। ठीक, अब एक पास है यहाँ पे, हम कलर नहीं चेंज करेंगे, डायरेक्ट देखते चलेंगे। यहाँ पे पास है एक, इसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, ये कहाँ पे है? ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में है। इससे एक नदी निकलती है ये, और ये इसमें जाके मिल जाती है। इसका नाम है रावी नदी। रावी नदी। आपको पता है कि रोहतांग दर्रे से एक और नदी निकलती है, उसका नाम बता सकते हैं? हाँ भाई, वो है, नदी का नाम है व्यास नदी। वो नदी का नाम क्या है? व्यास नदी। लेकिन उसको निकालने से पहले हमें राकस ताल की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से निकलती है हमारी राकस ताल से तिब्बत नदी। सॉरी, राकस ताल तिब्बत में है, और यहाँ से निकलती है हमारी सतलुज नदी। सतलुज नदी निकलती है, और ये निकल करके कहाँ जाती है भाई? ये चली जाती है हमारी इसी चिनाब में जाके मिल जाती है। ठीक,
और रोहतांग दर्रे से एक और नदी जो निकलती थी उसका नाम था व्यास नदी। व्यास नदी जा करके किससे मिलती है? सतलुज नदी से मिलती है। व्यास नदी किसमें अपना पानी ड्रॉप करती है? सतलुज नदी में अपना पानी छोड़ देती है। ठीक, अब देखो ये है सतलुज, ठीक है, और ये है व्यास, और ये है रावी, ये है चिनाब, ये है झेलम। हो गई पांचों नदी। पांचों नदी कुछ इस तरह से पानी को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ती हैं। अब जिस जगह पर ये नदी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में मिली हुई हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक बैराज बना दिया गया जिसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज, भाई इसका नाम याद रखिएगा, इस बैराज का नाम है हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज से एक पूरे भारत की सबसे लंबी नहर निकाली गई है, जिस नहर का क्या नाम है? हाँ जी, इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है भाई? इंदिरा गांधी नहर। ये कहाँ से निकली है? हरिके बैराज। हरिके बैराज में कौन कौन से दो नदियों का पानी आता है? व्यास नदी और सतलुज नदी। ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये तकरीबन 650 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, और ये 3 मेजर स्टेट से होकर पास होती है। पहला है आपका पंजाब से, ठीक, प्लस हरियाणा प्लस राजस्थान, ये 3 स्टेट से पास होती है। कौन सी नदी? नदी नहीं, नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। ये नहर कहाँ बनती है? जाकर के व्यास और सतलुज के मीटिंग पॉइंट पर, जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक। तो इस तरह से अगर आप देखें तो चिनाब को हमने बिगेस्ट रिवर क्यों बोला? क्योंकि जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ हैं सबका पानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चिनाब नदी के पास ही आ जा रहा है, ठीक है। और इस चिनाब नदी का पानी पूरा का पूरा जा करके कहाँ मिलता है? ये चला जाता है हमारा इस जगह पे, पूरा का पूरा पानी सिंधु नदी पर क्या करते हैं? छोड़ देती है नदी। अब इस जगह पर ये चिनाब की मुख्य धारा है हमारी, है ना। और जहाँ पर छोड़ती है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इस जगह को हम लोग बोलते हैं मीठन कोट। क्या बोलते हैं? मीठन कोट, है ना, ये जगह पे, ठीक है। ये कहाँ पे भाई आपका? ये पाकिस्तान के पास है। मीठन कोट कहाँ है? ये पाकिस्तान के पास है, ठीक है। अब इतना आपके सिंधु नदी तंत्र के बारे में सफिशिएंट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी तंत्र है वो गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। लेकिन उससे 2-4 बातें और हम लोग जान लेते हैं जो कि इस समय प्रॉपर न्यूज़ में थी, है ना। उनको जानने के लिए हमें क्या करना होगा? स्लाइड को क्लियर करना होगा भाई। देखो, पहले समझो सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो, सिंधु जल समझौता में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई जिसकी मदद किसने की भाई? वर्ल्ड बैंक ने की, है ना। तो इसमें बोला कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों का जो पानी रहेगा, इन तीनों का पानी, इसका 80% और 20% के बेसिस पर यूज़ होगा, जिसमें कि 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% इंडिया यूज़ करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ बोला गया कि रावी, व्यास और सतलुज, ये 3 नदियाँ, इन 3 नदियों पे क्या हुआ कि इनका 80% इंडिया यूज़ करेगा, ठीक, और इनका 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। इतना बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर सिंधु नदी की कुछ हम और ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इनमें पहली है भाई गोमल। क्या नाम है इसका? गोमल। और दूसरी का नाम है काबुल, काबुल ट्रिब्यूटरी। तीसरी है गिलगिट, गिट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट श्योक, श्योक नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे मृत्यु की नदी बोलते हैं, मृत्यु की नदी बोलते हैं। किसे बोलते हैं भाई? शोक नदी को, श्योक नदी को, ठीक है। इतना पर्याप्त है आपके सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र के लिए, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले गंगा नदी की लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर की है, ठीक है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी हमारी, ठीक है। इसे 2008
8 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर फ्लो की बात करें हम लोग, तो ये भाई कहाँ से शुरू होती है? उत्तराखंड से शुरू होती है, फिर यूपी में आती है, फिर बिहार में आती है ना, फिर भाई झारखंड जाती है, झारखंड, ओके, फिर वेस्ट बंगाल में होकर के ये अंततः अरब उसमें बंगाल खाड़ी में जाकर के विलीन हो जाती है। ठीक है। तो इन सभी में देखा जाए तो सबसे कम ये झारखंड वाले एरिया में चलती है। इंपॉर्टेंट ये भी भाई आपके एग्जाम के लिए कि सबसे कम झारखंड वाले एरिया में, तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास, बहुत छोटा सा हिस्सा कवर करती है झारखंड के अंदर। ठीक है। पूरे भारत में जो सबसे बड़ा नदी तंत्र भी है वो भी गंगा नदी का ही है। ठीक है। तो इसका ओरिजिन अगर बात कर ले हम लोग गंगा नदी के ओरिजिन के बारे में, तो इसका ओरिजिन कौन सा भाई? गंगोत्री। गंगोत्री क्या है? गंगोत्री एक ग्लेशियर है। ठीक, गंगोत्री इसका ओरिजिन है। चलिए इसके फ्लो के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इसका फ्लो कैसा है और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसमें आकर के कहाँ पे कैसे मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखो भाई, गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने के लिए हमें जानना होगा कि ये नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर हमारा मान लीजिए यहाँ पे है। ग्लेशियर बर्फ़ का होता है इसलिए हम लोग वाइट बना रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए। ओके। अब यहाँ से जो नदी निकलती है वो नदी है भागीरथी नदी। कौन सी नदी है भैया? भागीरथी नदी ये निकलती है। ये ऐसे करके ये आगे बढ़ती है और होते होते ये नदी आगे चली आ रही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इधर एक नदी निकल रही है दूसरे ग्लेशियर से, दूसरे ग्लेशियर से। इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। क्या नाम भैया? इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ। और इस वाले ग्लेशियर का नाम क्या था? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री। और इसका नाम है शतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है। तो इस सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, जो नदी यहाँ से निकली मालूम, और ये आगे जा कर के अंततः इसी में इसको मिल जाना है। और ये दोनों यहाँ पे कंबाइन होंगी, इससे एक नई नदी बनेगी, तब उसका नाम गंगा होगा। अब देखो पहले इन दोनों नदी का नाम क्या क्या है। देखो भाई, मेन इंपॉर्टेंट याद रखना, इसका नाम है भागीरथी नदी। क्या नाम है इसका? भागीरथी, भागीरथी नदी। ठीक, भागीरथी नदी पर सबसे मेजर बांध कौन सा भैया? सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है ना। ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। इस नदी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है भील गंगा। तो भागीरथी की एक सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी कौन सी है? भील गंगा। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। अब देखो, जो ये नदी है इसका नाम है भैया अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। एग्जाम में पूछे तो आप बताएंगे अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा बनती है। क्या बनती है? गंगा बनती है। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलती है? ये मिलती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। अच्छा, और कौन कौन सी कैसे क्या होता है? देखो, भागीरथी में तो भील गंगा मिलती है। इसके बाद अलकनंदा में अगर देखा जाए तो चली आ रही है धौली गंगा। कौन चली आ रहा है? धौली गंगा नदी। ठीक है। और जहां पर ये मिल रही है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है। अच्छा, इसके आगे इसके नीचे चली आ रही है नंदाकिनी। कौन चली आ रही भैया? नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी। ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है नंद प्रयाग में। नाम ही है नंदाकिनी, तो मिलती है नंद प्रयाग में। ठीक है। अब इसके नीचे चली आती है पिंडार नदी। कौन सी नदी भैया? पिंडार, पिंडार नदी। यह नदी कहाँ मिलती है? मिलती है कर्ण प्रयाग में। पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में मिलती है इससे आकर के। अब इधर से एक नदी चली आती है, इसका नाम है मंदाकिनी नदी। क्या नाम है भैया? मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? ये मिलती है इससे रुद्रप्रयाग में, रुद्र प्रयाग में। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी। ठीक है। और ये अब यहाँ से ये जो नदी आती है बहुत सारा पानी लेकर के देवप्रयाग में भागीरथी नदी में डाल देती है। ठीक है। फिर उसके बाद से ये एक नई नदी का रूप लेती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं हम लोग गंगा नदी।
ठीक है। और यही पानी आकर के आगे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह वाले एरिया में ट्रैवल करता है और अंततः बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वहाँ कैसा क्या सिनेरियो होता है जहाँ पर इसकी अन्य नदियाँ जो कि इस पे मिलती हैं आकर के सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो ओके, देखो गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करें अगर तो गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो ये चल करके आगे दो मेन इसकी स्ट्रीम में टूट जाती है। जैसे मान लो अगर ये नदी है, ये आगे बढ़ी तो एक इधर चली जाएगी, एक सीधा निकल जाएगी। ठीक, देखो जो इधर चली जाती है वो हुगली नदी कहलाती है आगे। ध्यान रखिए हुगली नदी का ही बेसिकली एक गंगा नदी का ही एक पार्ट है। ठीक है, और इधर जो मेन धारा इसकी चली जाती है बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। ठीक है, तो जब ये मेन नदी गंगा नदी आगे हुगली और ये मेन स्ट्रीम में बढ़ती है, उस जगह पर एक इन लोगों ने बैराज बनाया हुआ है। एक क्या बना है भैया? बैराज बना हुआ है। इस बैराज का नाम है फरक्का बैराज। क्या नाम है? फरक्का बैराज। ठीक, इस डायग्राम को याद रखिएगा क्योंकि इसका भी आगे यूज होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ कैसे कैसे आकर कहाँ कहाँ मिलती हैं। ठीक, ये डायग्राम आगे काम आएगा, इसको हम पूरा बना लेते हैं लगे हाथ तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक बार में। देखो ये नदी मान लो इधर से यूके से होते हुए चली आ रही है, उत्तराखंड से होते हुए चली आ रही है और ये आगे जा करके यहाँ इधर की एक धारा इधर टूटी। ठीक है, और ये फिर आगे इधर पश्चिम बंगाल वाले एरिया में एंटर कर गए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये वही पोर्शन था जो हमने आपको दिखाया था। ये हुगली नदी है वास्तव में, हुगली। देखो ये हुगली नदी गंगा नदी से बनी है, इसमें जाकर मिल नहीं रही है। ठीक है, ये इसकी धारा का ही पार्ट है, लेकिन इसकी मेन स्ट्रीम जो है वो आगे की ओर बढ़ी है। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आकर के ऊपर से इसमें मिलती है बाईं ओर से, ध्यान देना बाईं ओर से मिलती है कौन सी भाई? सबसे पहले मिलती है रामगंगा, राम गंगा नदी। ठीक है, इसके बाद इसमें आती है गोमती, गोमती नदी आती है। ठीक, फिर इधर आती है घाघरा, घाघरा नदी। ठीक, फिर गंडक आती है, गंडक। फिर इधर आती है कोशी नदी, कोशी नदी। इसके बाद इधर मिलती है इसमें महानंदा नदी। कौन सी भैया? महानंदा नदी। ठीक है, इतना तो क्लियर। ऊपर से तो ऊपर से मिलती है बाईं ओर से 6 नदियां मिलती हैं आकर के इसमें। ठीक है, लेकिन अगर हम आगे बढ़ेंगे बांग्लादेश वगैरह में तो इसमें और भी नदियां आकर इसमें मिलती हैं, जैसे जमुना हो गई, मेघना हो गई। तो यहाँ पर मिला दो इनको, ये ऊपर से एक आती है इधर जमुना, इसमें मिल गई आकर के, और इधर से नीचे मेघना। अब ये जमुना नदी कौन है आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, देखो दाईं ओर से इसमें एक नदी मिलती है, मेजर नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, उसका नाम है यमुना नदी, यमुना। ठीक है, देखो देखो भाई जमुना अलग है, यमुना अलग है। ठीक है, यमुना नदी वही आगरा ताजमहल वाली। ठीक, यमुना की अगर सहायक नदी देखें तो एक केन नदी है यमुना की सहायक नदियाँ, केन। ठीक है, और ये बेतवा है यमुना में, बेतवा नदी। और इधर चंबल, इंपॉर्टेंट नदी, चंबल नदी। ठीक है, ये इसके राइट साइड की ट्रिब्यूटरी होगी। साथ ही साथ इसमें सोन नदी भी है, सोन नदी। ठीक, दो नदियां इनके राइट से मिलती हैं और भारत के अंदर टोटल 6 नदियां इनके बाईं ओर से गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं बाईं ओर की। ठीक है, एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछ लेता है कि गंगा नदी की दाईं ओर की ट्रिब्यूटरी निम्न में से कौन है, तो 3 ऊपर के ले लेगा और 1 नीचे के ले लेगा कोई भी। ठीक है, अब देखो हुगली नदी की बात करते हैं, तो हुगली नदी में भी एक नदी मिलती है आकर के यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट नदी, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, दामोदर नदी। दामोदर नदी आकर के कहाँ मिलती है भाई? हुगली नदी में मिलती है। ठीक है, अब देखो अगर रामगंगा की बात करें तो ये हमारी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड का इसका क्या है?
ओरिजिन है, इनके हम ओरिजिन का नाम तो नहीं लेंगे फिलहाल, इसका दूध टोली है, लेकिन आप देखें कहाँ से निकलती है। गोमती नदी यूपी से, पीलीभीत अपना, घाघरा नदी, देखो घाघरा, गंडक और कोशी, ये तीनों नदियाँ नेपाल हिमालय से आती हैं, नेपाल से बेसिकली चली आ रही हैं, ठीक है। और देखो महानंदा जो है ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग, ठीक है, वहाँ से एंटर करती है इसमें। यमुना को तो पता ही है, यमुनोत्री, ये उत्तराखंड में है यमुनोत्री। और सोन नदी भाई अमरकंटक मध्य प्रदेश में। और दामोदर नदी ये छोटा नागपुर का पठार है ना, ये झारखंड में है आपका, झारखंड में, इसको लिख लीजिएगा आप अपनी भाषा में, ठीक है। सोन नदी मध्य प्रदेश से, ओके, अमरकंटक पहाड़ियों से, और ये दामोदर नदी झारखंड छोटा नागपुर पठार से, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे बता दिया हमने आपको कि दक्षिण से नदी कौन सी मिलती है और इसके बाईं ओर से नदी कौन सी मिलती है, ठीक है। जमुना और मेघना जो है ये मिलती है हमारी बांग्लादेश वाले एरिया में, ठीक है। तो इसमें भारत में इनका जिक्र नहीं किया जाएगा, हालांकि ये भी बाईं साइड से ही मिलती हैं, ठीक है। अब देखो जमुना नदी, जो यमुना नदी है हमारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, यमुना नदी क्या है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। यमुना नदी की भी हमने सहायक नदी बता दी कौन कौन सी इसमें है, तो इनके ऑरिजिन की बात नहीं करेंगे, इतना एग्जाम में नहीं आता है। तो देखो अब इनमें प्रोजेक्ट कौन कौन से बने हैं, इनकी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं एक बार, परियोजनाओं के बारे में, ठीक है। देखो भाई परियोजनाएं, पहली परियोजना देखो अगर इसमें, तो यहाँ पर है बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना, ठीक है भैया। ये सोन नदी पर बनी हुई है, सोन नदी पर, ठीक है। देखो सोन नदी पर है बेसिकली, है तो पार्ट वो गंगा नदी का ही है ना। दूसरा देखो रामगंगा परियोजना, हम नाम लिखेंगे बस, रामगंगा परियोजना है, ये रामगंगा नदी पे बनी हुई है, इसी नदी पे, राम गंगा पे ही बनी हुई है। थर्ड देखो फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना ये कौन सी नदी पे भैया, हाँ ये हुगली नदी पे है, दिखाया था ना अभी आपको हमने, एक बैराज बना हुआ था, और हुगली नदी वेस्ट बंगाल पे, ठीक है। चौथा कोशी, कोशी परियोजना, कोशी परियोजना ये कहाँ पे है, ये कोशी नदी पे होगा, ठीक है। पांचवा देखो गांधी सागर, गांधी सागर परियोजना, ये किस पे है, ये है चंबल नदी पे। देखो चंबल नदी किसकी सहायक है, यमुना की, यमुना किसकी सहायक है, गंगा की, है ना। तो कैसे याद करोगे, देखो गांधी जी क्या पहनते थे, चप्पल, है ना, चप्पल टाइप के कुछ ऐसे। छठा ऐसे अपने कौन भैया, जवाहरलाल सागर, जवाहरलाल सॉरी जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना यार, जवाहर सागर परियोजना, ये भी किस पे है, ये भी चंबल नदी पे है। तो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी चप्पल पहनते थे, पहले जूता थे ही नहीं, है ना। एक है माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना, ये किस पे है, ये बेतवा नदी पे है, बेतवा नदी, बेतवा नदी किसकी सहायक है भैया, हाँ हाँ यह है यमुना की सहायक नदी, ठीक है, ओके। अब देखो इंपॉर्टेंट दो नदियाँ हम बात करेंगे, एक तो कोसी के बारे में बात कर लो कि ये किस नाम से जानी जाती है। कोसी को हम लोग जानते हैं बिहार का शोक, इसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक, ठीक है। इस नदी में अचानक से कभी भी बाढ़ आ जाती है, कभी भी पानी से कम हो जाता है। दूसरी है दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी को हम लोग बोलते हैं भाई बंगाल का शोक, इसके बारे में बात अभी हो चुकी है, बंगाल का शोक, इसे दामोदर नदी बोलते हैं, ठीक है। इतना पर्याप्त है आपके गंगा नदी तंत्र के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आखिरी तंत्र पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लंबाई के बारे में। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर की है टोटल, ठीक है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। कौन कौन सी है, तीस्ता, याद रखिएगा, लिखते चलिएगा साथ में अपने, संकोश, है ना, मानस और कामेंग, सुबनसिनी, सुबनसिनी,
ठीक है, और बराक, ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, जिनसे एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन आता है। इसका अगर हम लोग ओरिजिन की बात कर लें, इसका ओरिजिन भाई हमारा, इसका ओरिजिन चेम युंगडुंग, बेसिकली चोम युंगडुंग बोलते हैं इसको, चोम युंगडुंग। ये है ग्लेशियर, ग्लेशियर, चोम युंगडुंग ग्लेशियर। कहाँ पे भैया ये तिब्बत में है, ये तिब्बत में है, यहाँ से ये नदी निकलती है, ठीक है। अच्छा, इसका मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट देख लो भाई, कहाँ से कहाँ जाती है। ये नदी पहले तो तिब्बत में रहती है, तिब्बत में, हाँ इनका नाम भी देखते चलेंगे फटाक से, कि तिब्बत में हम लोग इसको सांगपो बोलते हैं, सांगपो नदी, तिब्बत में इसको सांगपो नदी बोलते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में आती है, इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, सॉरी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग नदी, ठीक है। अब जब ये आगे एंटर करती है कहाँ पे, असम में, असम में, तब कहीं जाकर के इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ठीक। और फिर जब ये आगे मूवमेंट करती है बांग्लादेश में, अभी आपको याद आ जाएगा, बांग्लादेश में हम लोगों ने एक वहाँ नदी पढ़ा था जो कि गंगा नदी में बाईं ओर से मिल रही थी बांग्लादेश में, उसका नाम था जमुना, है ना। तो ये जमुना नदी वास्तव में ब्रह्मपुत्र नदी ही थी, वो उसका नाम बांग्लादेश में चेंज होकर के जमुना हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इसका फ्लो, कि ये वास्तव में फिजिकली कैसे आगे बढ़ती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नए सिरे से शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग ग्लेशियर बना लेते हैं। ग्लेशियर का नाम क्या था, हाँ भाई, ग्लेशियर का नाम चोम युंगडुंग, क्या था, चोम युंगडुंग, ये ग्लेशियर था, ठीक। इससे एक नदी मान लो निकलती है यहाँ पे, ऐसे ऐसे निकली नदी, और निकल करके आगे बढ़ी, और अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत पड़ता है, उसका नाम है नामचा बरवा, क्या नाम है, नामचा बरवा। वहाँ से ये नदी क्या होती है, यू टर्न मार देती है, यू टर्न मार करके एंटर करती है, ठीक है, इंडिया में, और एंटर करके आगे चली जाती है कहाँ भाई, बांग्लादेश में, और वहाँ जमुना फिर पद्मा नाम से जानी जाती है, और अंततः ये गंगा नदी में मिल जाती है, और फिर बंगाल खाड़ी में एंटर, ठीक है। तो देखो, जैसे ये तिब्बत वाला एरिया है, तिब्बत वाला एरिया है, ओके, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। तो इस जगह पर इसका नाम क्या है, सांगपो, सांगपो नदी है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि ये बॉर्डर था, जैसे क्रॉस किया, इसका नाम दिहांग हो जाएगा, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखो, दिहांग नदी का नाम यहाँ पे है। अब जैसे ही इसमें आगे आकर के एक नदी मिलती है, इसका नाम है दिबांग, क्या नाम है भाई इसका, दिबांग, ठीक है। और फिर इसके नीचे मिलती है इसमें लोहित नदी, लोहित नदी, ठीक। तब कहीं जाकर, जब इसमें दिबांग और लोहित मिल जाती हैं, तब कहीं जाकर के ये असम में एंटर करती है, और असम में इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर भैया, असम वाले एरिया में ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अब जब ये आगे बढ़ती है, तभी इसमें से एक बाईं ओर से इधर आती है नदी, बेसिकली इसका दाईं ओर से आ रही है, इसका नाम है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ठीक है। अब इसमें बाईं ओर से यहाँ से बेसिकली इसमें क्या, एक गंगा आके मिलती है, गंगा। देखो, जब इसमें जब तीस्ता नदी जब मिलती है, तो ध्यान रखिएगा, तब इसका नाम हो जाता है जमुना। तब क्या नाम हो जाता है इसका, बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या होता है, जमुना। और जैसे ही इसमें गंगा आकर के मिलती है, तब इसका नाम चेंज होकर के क्या हो जाता है भाई, पद्मा, या आगे थोड़ा चल करके मेघना, मेघना, ठीक। मेघना का नाम होता है इसका पश्चिम बंगाल वाले एरिया में, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, हालांकि पद्मा याद रखिएगा अपना। अब आगे जैसे बढ़ती है नदी, तो नदी कहाँ, सुंदरबन वाले डेल्टा में एंटर करके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है।
तो ये था इसका फ्लो। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और बातें जानेंगे कि देखो ये जो नदी थी, ये नदी आपको पता है कि भाई ये कैसी है, हिमालय रिवर है ना। तो ये नदी की स्पीड तेज़ होती है और ये क्या करती है, अपने साथ चीज़ों को बहा करके ले आती है। अब ऐसे ही बहुत समय, भाई हज़ारों सालों से नदी बहती चली आ रही है, तो ये अपने साथ क्या करती है, कुछ अवसाद ला करके इस मोड़ में जब इसकी स्पीड कम हो जाती है असम वाले रीजन में, तो वहाँ पर क्या कर देती है, अवसाद को छोड़ती रहती है लगातार। इसके चक्कर में हज़ारों साल से प्रोसेस चला आ रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा असम में बहुत बड़ा सा क्या बन गया है, एक नदी द्वीप बन के तैयार हो गया है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना। इस नदी द्वीप का नाम क्या है, कोई बता सकता है? हाँ जी, इस नदी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आप नोट में बना के लिखेंगे इसको। ठीक है, और ये था आपका गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। इससे आगे गंगा के बारे में और पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिलहाल आपके एग्जाम के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय नदियों में हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा और तापी के बारे में। ठीक है, और कुछ नदियों के बारे में हम लोग जान लेंगे मोटा मोटा। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ठीक है, जिसमें प्रायद्वीपीय नदियों में दो प्रकार की नदियाँ होती हैं। पहला तो वो नदी जो अरब सागर में गिरती हैं, जा करके अरब सागर में गिरती है। ठीक, दूसरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जा करके गिरती है। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने नदियाँ कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट नदियाँ बात करेंगे, नर्मदा, तापी, ठीक है, माही और साबरमती। पेरियार भी इसी में है, पेरियार। ठीक है, पूर्णा और पंजारा। भाई देखो, जो नाम समझ में ना आए उसको दोबारा से रिपीट करके देख लेना, पूर्णा और पंजारा। ठीक है, और वागुर है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नदियाँ नहीं है। ठीक है, देखो जो इसमें जो इंपॉर्टेंट नदी है जिसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो ये 3 नदियाँ हैं। ठीक है, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं। देखो नर्मदा और तापी नदियाँ, इनके बारे में खास बात क्या है, नर्मदा और तापी नदी के बारे में खास बात क्या है कि ये नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ज्वार नद मुख बोलते हैं ना एस्चुरी को। ठीक है, देखो जो नर्मदा नदी है, इनका फटाफट से देख लेते हैं। नर्मदा को नर्मदा डालते हैं यहाँ पे, नर्मदा। देखो जो नर्मदा का जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन क्या है भाई, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक। ठीक, कौन सी पहाड़ी पे है, सतपुड़ा वाले पे। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका तापी है, तापी का जो ओरिजिन है वो क्या है, बैतुल। तापी का ओरिजिन क्या है, बैतुल। ये किस पे है भाई आपका, ये किस पे है, ये भी आपका सतपुड़ा पे ही है ना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि ये वास्तव में देखो ये नदियाँ जो है जा करके भाई खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ओरिजिन क्लियर हो गया दोनों का, ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी ये कहाँ है, गुजरात वाले एरिया में, गुजरात है ना, गुजरात में है खंभात की खाड़ी। ठीक, देखो नर्मदा और तापी पर जो मेन परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो पहली है महेश्वर डैम, ये किस पे है, नर्मदा पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरा है आपका इंदिरा गांधी परियोजना, ये कहाँ, ये भाई नर्मदा पे ही है बेसिकली, ये भी एमपी में ही है। ठीक है, नर्मदा पे। थर्ड जो आपका है वो है सरदार सरोवर, ये भी किस पे है, ये नर्मदा पे है, ये कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, और जो तापी पे है, तापी पे 2 परियोजना इंपॉर्टेंट है, एक तो उकाई परियोजना और दूसरा है आपका काकरा पार परियोजना। ठीक, 2 परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो जो नर्मदा नदी है इसके बारे में और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि नर्मदा नदी जो है ये जबलपुर वाले एरिया में, जबलपुर वाले एरिया में, मध्य प्रदेश में बेसिकली ये धुआंधार या फिर कपिल धारा जलप्रपात बनाती है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात नदी कौन सी नदी बनाती है भाई, ये नर्मदा नदी बनाती है। ओके, अब देखो माही के बारे में, जो कि थर्ड इंपॉर्टेंट हमारी नदी है इस प्रॉपर टॉपिक की। इसका जो ओरिजिन थोड़ा सा उबड़ खबड़ हो गया है बेसिकली,
ये विंध्य पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? विंध्य पहाड़ी। ठीक, इन तीनों का आप याद रखना, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ये भी कहाँ पे है? ये भी एमपी में है आपके। ठीक, ध्यान रखिएगा महानदी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने आपको पहले लेक्चर में साथ बताई थी कि ये एकमात्र ऐसी भारत की नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कर्क रेखा को बेसिकली 2 बार काटती है, ऐसे करके, है ना। ठीक है, अब देखो इतना इंपॉर्टेंट क्लियर है आपका। ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में इतना डेटा पर्याप्त है। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे बंगाल खाड़ी में नदी कौन कौन सी गिरती हैं। तो इसमें गिरने वाली कुछ नदियां हैं, जैसे कि भाई अगर आप बात करें तो सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी, सुवर्णरेखा नदी, ठीक है, साथ साथ महानदी, महानदी, और फिर दामोदर। दामोदर बेसिकली किसका सहारा लेती है बताएं आप लोग कमेंट में, दामोदर नदी। ठीक है, ओके, ये दूसरी और ये तीसरी। अब देखो स्वर्णरेखा नदी का जो ओरिजिन है वो रांची का पठार है। कहाँ का भाई? रांची का पठार। ओके, और इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जो कि पूछा जाता है, झारखंड का जलप्रपात है भाई, उसका नाम है हुंडुरु जलप्रपात। हुंडुरु जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रांची के पठार से निकलती है हुंडुरु जलप्रपात, इसके लिए इंपॉर्टेंट। अब अगली है महानदी। महानदी कहाँ निकलती है भाई? महानदी निकलती है आपकी सिहुआ, सिहुआ झारखंड से, सिहुआ झारखंड से निकलती है। और इसी नदी पे आपको पता है भाई कौन सा डैम है आपका? हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम है। कहाँ पे है ये उड़ीसा वाले एरिया में है ना। और आपकी दामोदर नदी थर्ड इंपॉर्टेंट नदी है हमारी, ये कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर के पठार से, हमने बताया था इसके बारे में, छोटा नागपुर का पठार। ठीक, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बंगाल का शोक, शोक है, बंगाल का शोक बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो थर्ड जो इंपॉर्टेंट नदी आ रही है उसको पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नदी भाई ये तो अपने आप में, गोदावरी नदी, और लगे यहाँ सोच रहे हैं कावेरी और कृष्णा को पढ़ लिया जाएगा। कावेरी और कृष्णा, मचुआ, कावेरी, है ना, और कृष्णा। ठीक है, देखो गोदावरी नदी जो है इसका ओरिजिन अगर आप बात करें, ओरिजिन इसका ये त्र्यंबकेश्वर में है। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पे भाई? ये नासिक वाले एरिया में है, नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा बोलते हैं, बूढ़ी गंगा बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसे दक्षिण गंगा बोलते हैं, याद रखिएगा, दक्षिण गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा। ठीक है, अब देखो ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत की अगर देखा जाए सबसे लंबी नदी है, ये लॉन्गेस्ट है। कहाँ की? प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, ये तकरीबन 1465 किलोमीटर के आसपास है, 1460 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, इसकी सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट है, उनको आप लिख लीजिएगा। पूर्णा है, वर्धा है, पेनगंगा, वेनगंगा, है ना, प्राणहिता, ये नदियाँ कुछ हैं। ओके, अच्छा अब कावेरी के बारे में बात करते हैं। देखो भाई इसकी सारी नदियों को देख करके आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ जगह कम पड़ रही है वरना हम लिखवा देते इसको। ठीक है, हम बोल दे रहे हैं एक बार, आप लिखिए इसको। देखिए पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सवरी, मंजरा और मनेर। ठीक, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है भाई, अब देखो कावेरी नदी के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कावेरी नदी में इसको बेटा हम लोग बोलते हैं दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, है ना, ये है दक्षिण गंगा, ये है दक्षिण की गंगा। ठीक, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन अगर इसको देखें तो इसका है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में, कर्नाटक में। ओके ओके, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है नदी ये वाली? क्योंकि ये पूरे दक्षिण भारत में, पूरे साउथ इंडिया में ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कैसी है भैया? सदाबहार नदी है। ये कैसी है? सदाबहार नदी है। ये मौसमी कैटेगरी की नहीं है, सभी सूख जाते हैं पर ये नहीं, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंस में हो गया। अब इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में अगर देख लो तो जैसे इसकी अमरावती सहायक नदी इंपॉर्टेंट, जैसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? अमरावती, और अमरावती हो गया जाकर, और सुवर्णमती, 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 है ना, और भाई काबिनी हो गया आपकी,
काबिनी, ठीक है, और भवानी, ये इंपॉर्टेंट नदियों में आ जाती है, इसकी कौन सी सहायक नदियों में, है ना, ठीक है। इसी में एक जलप्रपात है जिसको बोलते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। हाँ, ये शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे भाई, कावेरी नदी पे। अब कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं तो देखो कृष्णा नदी का जो ओरिजिन है ये महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर कहाँ पे भाई, ये भी महाराष्ट्र वाले एरिया में है, महाराष्ट्र वाले एरिया में है, ठीक है। और देखो ये बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है, आपको पता है बंगाल खाड़ी नदी है। अब देखो इसके ये बेसिकली ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, ये लॉन्गेस्ट है ना, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ओके। अब देखो इसके बारे में और क्या बात है, इसकी परियोजनाएं देख लो फटाफट से। परियोजनाएं इसमें कौन सी है, एक तो श्री सेलम परियोजना है, श्री सेलम परियोजना, दूसरा है नागार्जुन, नागार्जुन, ठीक है, ये कृष्णा नदी पे ही है, और दूसरा कोयना परियोजना, कोयना परियोजना, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की, चाहे आईबी की, इससे ज़्यादा नहीं पूछता इसका कुछ भी, ठीक है। और आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार इसका PYQ जरूर लगाइएगा प्रॉपर नदी तंत्र का, और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके इसमें बन रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में कुछ PYQs वगैरह लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए ठीक है, नमस्कार।